Hello बच्चों, so let's read this question. So the question says what are the major transport mechanisms for the carbon dioxide? Explain. तो हमें इस क्वेश्चन में क्या बताना है? हमें बताना है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, उसके कौन से मैकेनिज्म्स हैं, हमें वही डिस्कस करने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में. सो हमने यहाँ पे लिख दिया ट्रांसपोर्ट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड. सो हमने यहाँ पे लिखा ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, राइट. अब ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 3 मैकेनिज्म से हो सकता है. अगर हम वो 3 मैकेनिज्म्स देखें, सो हम फर्स्ट बोल सकते हैं थ्रू द आरबीसीज इन द फॉर्म ऑफ द कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन. सो हमने यहाँ पे लिखा एज कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन. और इसमें भी कितना परसेंट होता है हमारा जो CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है, दैट इज ओनली 23%. देखो, हमें पता है कि जो हमारा हीमोग्लोबिन है वो किससे बना है, हीम से अलॉन्ग विद द ग्लोबिन. अब हमारा हीम में क्या होता है, Fe पार्ट, आयरन पार्ट, और जो ग्लोबिन है दैट इज अ प्रोटीन पार्ट. अब क्या होगा, दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज गोइंग टू बाइंड विद द अमीनो ग्रुप ऑफ द प्रोटीन पार्ट. दैट मीन्स इट इज गोइंग टू बाइंड विद द अमीनो ग्रुप ऑफ द ग्लोबिन पार्ट. ओके, और फिर ये कॉम्प्लेक्स बना लेगा और उस कॉम्प्लेक्स का नाम क्या है, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन. ओके, सो कमिंग ऑन टू आवर नेक्स्ट वन, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ द, हम बोल सकते हैं थ्रू द प्लाज्मा इन द डिसॉल्व्ड फॉर्म. सो हमने यहाँ पे लिखा डिसॉल्व्ड फॉर्म में, डिसॉल्व्ड फॉर्म, ठीक है. और अगर हम डिसॉल्व्ड फॉर्म की बात करें तो इसकी परसेंटेज की बात करें, सो दैट इज ओनली 7%. बट ये देखो, ये ऑक्सीजन से तो ज्यादा है, क्योंकि अगर हम ऑक्सीजन की बात करें सो उसके डिसॉल्व फॉर्म में हम बोल सकते हैं कि वो सिर्फ 3% ही ट्रांसपोर्ट हो पाता है, लेकिन यहाँ पे 7% है. दैट मीन्स जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द ऑक्सीजन. तो हम बोल सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की जो सॉल्युबिलिटी है दैट इज 20 to 25 टाइम्स मोर देन ऑक्सीजन. ओके, इसलिए यहाँ पे परसेंटेज भी ज्यादा है. अगर हम थर्ड पार्ट की बात करें, सो हम बोल सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ द बाइकार्बोनेट आयंस. सो हमने यहाँ पे लिखा इन द फॉर्म ऑफ द बाइकार्बोनेट आयंस. ओके, सो बाइकार्बोनेट आयंस क्या होते हैं, HCO3 माइनस, यही होते हैं. सो अब देखो क्या होगा कि ये ना प्लाज्मा में आ जाएंगे. हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे पूरा मैकेनिज्म. प्लाज्मा में आ जाएंगे एंड दे आर गोइंग टू फॉर्म NaHCO3, दैट इज अ सोडियम बाइकार्बोनेट. अब अगर यहाँ पे परसेंटेज की बात की जाए, सो दैट इज अप्रोक्सीमेटली 70%. ओके, सो हमने देख लिया कौन से फॉर्म से होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. अब हम रिएक्शंस की बात करते हैं. सो फॉर एग्जांपल ये है एक आरबीसी. क्या है ये, एक आरबीसी है. ओके, सो देखो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि हमारे टिश्यूज के पास क्या हो रहा है. सो यहाँ पे आपको पता है कि टिश्यूज हैं, तो टिश्यूज में क्या हो रही होगी, मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही होंगी. तो ये रहे हमारे टिश्यूज, ठीक है, ये रहे टिश्यूज, और टिश्यूज में बेसिकली मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही है. मतलब यहाँ पे हम बोल सकते हैं ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है. तो ग्लूकोज प्लस O2 is going to give us the water and carbon dioxide and energy. अब जो ग्लूकोज ऑक्सीडेशन से, सो हमने यहाँ पे लिखा ग्लूकोज ऑक्सीडेशन, जो यहाँ पे मेटाबॉलिक रिएक्शंस चल रही हैं, वहां पे किसका प्रोडक्शन हुआ, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी का. सो देखो यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई है, ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे जनरेट हुई है, हमने बोला कि उसका जो 7% है वो तो हमारे इन द फॉर्म ऑफ द प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट हो जाएगा 7%. ओके, अब बाकी की बात करते हैं. अब क्योंकि हमने बोला ये आरबीसी है, आरबीसी के पास आपको पता है कि क्या होगा, उसके पास ऑलरेडी हमारा ऑक्सी हीमोग्लोबिन होगा. दैट मीन्स बहुत सारा ऑक्सी हीमोग्लोबिन होगा. सो हम बोल सकते हैं HbO2. सो दैट इज गोइंग टू फॉर्म द ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है. सो ये हमारा ऑलरेडी हमारे आरबीसी में प्रेजेंट होगा, ठीक है. बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस होंगे. तो लेकिन अब यहाँ पे देखो कार्बन डाइऑक्साइड का, हम बोल सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, एंड जो हमारी हीमोग्लोबिन है इसकी एफिनिटी टुवर्ड्स दैट कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है. तो अब क्या होगा कि जब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है तो फिर इसका हो जाएगा डिसोसिएशन. सो अब ये हो गया डिसोसिएशन. सो ये कर गया डिसोसिएट, ठीक है. अब जब ये कर गया है डिसोसिएट, सो देखो अब क्या होगा, जब ये डिसोसिएट कर गया तो हम क्या लिख सकते हैं आगे. देखो यहाँ पे हमने बोला कि ये हो गया डिसोसिएट. सो अब वापस से क्या बन गया हमारा बन गया Hb+O2, राइट. सो जो हमारा ये O2 था वो अब किसके यूज में आ गया, यहाँ पे जो मेटाबॉलिक रिएक्शन चल रही हैं, तो हमने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे यूज आ गया ग्लूकोज ऑक्सीडेशन में. ओके, सो अब क्योंकि यहाँ पे हमारे कार्बन डाइऑक्साइड भी ज्यादा है, सो हमने बोला कि जो हमारे 23% होता है वो किसके साथ होता है, हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होता है,
ठीक है, हीमोग्लोबिन में भी जो अमीनो ग्रुप ऑफ द ग्लोबिन पार्ट है उसके साथ बाइंड होता है। तो हमने बोला कि एज कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड का 23%। सो हमने 7% की बात की, 23% की बात की। सो 23% की अगर हम यहाँ पे रिएक्शन लिखे तो हम क्या लिख सकते हैं कि HB, ठीक है, प्लस CO2 इज गोइंग टू गिव अस कार्ब अमीनो HbCO2, या फिर हम लिख सकते हैं कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। सो हमने यहाँ पे लिख दिया कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। सो हमने यहाँ पे लिख दिया कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में होगा इसका जो ट्रांसपोर्ट होगा, राइट। सो ये रही हमारी सेकेंड रिएक्शन। अगर हम बात करें, अब हमारा क्या बचा, ये वाला बाइकार्बोनेट, द इम्पॉर्टेंट वन। तो यहाँ पे कैसे होगा, अब यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो 70% हमारे किसके फॉर्म में होता है, बाइकार्बोनेट आयंस। सो देखो यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है दैट इज गोइंग टू रिएक्ट विद द वाटर, ओके। सो अब ये बना लेगी क्या, कार्बोनिक एसिड बना लेगी, दैट इज H2CO3, ओके। उसके बाद में ये बना लेगा H प्लस प्लस HCO3 आयंस, दैट मीन्स H प्लस आयन प्लस द बाइकार्बोनेट आयन। सो यहाँ पे क्या बना हमारा, बाइकार्बोनेट आयन बना। सो दिस इज द कार्बोनेट आयन बना, ओके। देखो अब ये रिएक्शन यहाँ भी चल रही है और ये रिएक्शन बाहर भी चल रही है। ये रिएक्शन हम बोल सकते हैं प्लाज्मा में भी चल रही है। सो हमने बोला CO2 प्लस H2O is going to give us carbonic acid, that means H2CO3। इसके बाद में फिर से हमारा बन गया H प्लस प्लस HCO3 माइनस। अब देखो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि जो हमारे आरबीसी है, आरबीसी में एक एंजाइम प्रेजेंट होती है, और वो कौन सी एंजाइम है, वो है कार्बोनिक एनहाइड्रेस। सो कौन सी एंजाइम है, सो हमने यहाँ पे लिख दिया कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम है, ठीक है। ये सेम यहाँ पर भी प्रेजेंट होगी, ठीक है, और यहाँ पे भी कैटालाइज कर रही होगी। लेकिन जो प्लाज्मा में यहाँ पे कार्बोनिक एनहाइड्रेस प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। तो मतलब बहुत कम क्वांटिटी में होती है, फिर बिल्कुल नहीं होती है, ऐसा बोल सकते हो। और आरबीसी में तो बहुत ज्यादा प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे जो हमारे मॉलिक्यूल्स बनेंगे, जैसे कि हमारा H प्लस हो गया है, या फिर हमारा बाइकार्बोनेट आयंस है, वो मिलियंस में होगा, उसका प्रोडक्शन मिलियंस में होगा। लेकिन बाहर क्योंकि हमारी ये एंजाइम एब्सेंट है जो कि यहाँ पे कैटालिसिस करा रही है, तो इसलिए यहाँ पे जो प्रोडक्शन होगा H प्लस एंड HCO3 आयंस का, हम बोल सकते हैं दैट इज ओनली अबाउट 200 मॉलिक्यूल्स, दैट्स इट। देखो इसके बाद में अब आप देखो कि यहाँ पे जो बाइकार्बोनेट है वो बढ़ रहा है, लेकिन बाहर जो बाइकार्बोनेट है वो तो कम हो रहा है ना, वहां तो कम हो रहा है प्रोडक्शन, अंदर तो ज्यादा हो रहा है। तो अब ना अगर अंदर ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, बाहर कम हो रहा है, तो एक ग्रेडियंट फॉर्म नहीं हो रहा, तो अब एक ग्रेडियंट फॉर्म हो रहा है, राइट। सो अब क्या होगा कि जो आरबीसी की मेम्ब्रेन है, यहाँ पे हमारे कुछ प्रोटीन्स है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, कुछ प्रोटीन्स है। तो अब क्या होगा, ये प्रोटीन्स के थ्रू अब ये जो हमारा बाइकार्बोनेट आयन है ये चला जाएगा बाहर, ठीक है, ये बाहर चला जाएगा, ओके। सो जैसे ही ये बाइकार्बोनेट चला गया बाहर, अब देखो अब जो हमारी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। सो उसको मेंटेन करने के लिए ही बाहर से हमारा आ जाएगा क्लोराइड आयन, ठीक है। और इसी को हम बोलेंगे क्लोराइड शिफ्ट, या फिर हम इसको बोलते हैं हैमबर्गर फिनोमिनन। सो हमने यहाँ पे लिखा क्लोराइड शिफ्ट, राइट। और हम क्लोराइड शिफ्ट को ही हैमबर्गर फिनोमिनन बोलते हैं। सो हैमबर्गर फिनोमिनन, राइट। या फिर हम क्लोराइड शिफ्ट भी बोल सकते हैं उसको, हैमबर्गर फिनोमिनन, या फिर हम क्लोराइड शिफ्ट भी बोल सकते हैं। सो क्लोराइड शिफ्ट, ओके। अब देखो इतनी बात समझ आई। सो अब क्या होगा, अब हमारा इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी अब बेसिकली बैलेंस हो गया है, लेकिन अब यहाँ पे H प्लस भी तो बढ़ रहे हैं, H प्लस भी तो ज्यादा बढ़ रहा है। सो अब ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, और इसकी कैपेसिटी ये है कि ये जो आरबीसी की मेम्ब्रेन है ये उसको जाके बेसिकली डिस्टर्ब कर सकता है। तो इसको मेंटेन करने के लिए, जब ज्यादा हमारा H प्लस हो रहा है, यहाँ पे बढ़े जा रहा है, तो इसको मेंटेन करने के लिए कुछ ना कुछ तो आना चाहिए। सो अब देखो H प्लस के साथ हमारा इंटरैक्ट करेगा, हमारा हीमोग्लोबिन इंटरैक्ट करेगा, ओके, एंड दैट इज गोइंग टू फॉर्म व्हाट, दैट इज गोइंग टू फॉर्म हीमोग्लोबिनिक एसिड, that is the HHB,
सो क्या फॉर्म किया, हीमोग्लोबिनिक एसिड। मतलब हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो हमारा हीमोग्लोबिन है दैट इज एक्टिंग एज अ बफर, दैट इज एक्टिंग एज अ बफर ऑल्सो, क्योंकि हम बोलते हैं कि जो बफर बेसिकली क्या होता है, वो उसकी कैपेसिटी होती है कि वो मेंटेन कर पाए पीएच को, तो यहाँ पे वो मेंटेन ही तो कर रहा है ना पीएच को, ठीक है। सो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो हीमोग्लोबिन है वो एज अ बफर भी एक्ट करता है, और यहाँ पे हमारा क्या बना है, हीमोग्लोबिनिक एसिड। सो हमने यहाँ पे लिख दिया हीमोग्लोबिनिक एसिड, ये काफी वीक एसिड है, ओके। सो ये रहा हीमोग्लोबिनिक एसिड। सो हीमोग्लोबिनिक ग्लोबिनिक एसिड, ओके। सो ये तो रही हमारी बात कि हमने ये टिश्यूज वाली रिएक्शन सारी पढ़ ली है। इसके बाद में तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा बोहर्स इफेक्ट हो रहा है, बोहर्स इफेक्ट हो रहा है, ये चलो हम अभी देखेंगे। अब देखो, अब हम बात करते हैं नियर एल्वेलाई क्या हो रहा है। सो देखो, अगर हम एल्वेलाई की बात करें, सो हमें एक चीज पता है कि यहाँ पे जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन वो बहुत ज्यादा है ना। तो देखो, अब जब आरबीसी आएगा, जब आरबीसी आएगा तो अब क्या होगा, अब ये जो हमने सारी रिएक्शंस पढ़ी ना, इनका बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा, इनका बिल्कुल उल्टा कर दो आप, राइट। सो देखो, हमने क्या पढ़ा कि वहां पे डिसोसिएट हो गया था HbO2। यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो हमारा कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन है, जो हमारा कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन है, अब वो डिसोसिएट कर जाएगा, ठीक है। वो डिसोसिएट किसके फॉर्म में कर जाएगा, हम बोलेंगे यहाँ पे CO2 डिसोसिएट कर जाएगा और Hb अलग हो जाएगा। नाउ दिस Hb कैन बाइंड विद द ऑक्सीजन, नाउ दिस Hb कैन बाइंड विद द ऑक्सीजन, ठीक है। सो Hb ने ऑक्सीजन के साथ बाइंड किया और क्या बना लिया, हमारा ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लिया। यहाँ पे तो उसका डिसोसिएशन हो रहा था, यहाँ पे तो उसका डिसोसिएशन हो रहा था, ओके। इसके बाद में हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे, वहां पे जो CO2 प्लस H2 वाली रिएक्शन थी, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि यहाँ पे हमारा H प्लस प्लस बाइकार्बोनेट बना। उसके बाद में हमारा क्या फॉर्मेशन हुआ, हमारा यहाँ पे कार्बोनिक एसिड बना। इसके बाद में हम बोल सकते हैं कि हमारा CO2 प्लस H2 बन गया, ये CO2 चला गया बाहर, ये CO2 चला गया बाहर। इसके बाद में हम एक और चीज बोल सकते हैं कि हमने बोला था कि वहां पे बाहर क्या, वहां पे हमारी क्लोराइड शिफ्ट हुई थी, है ना, वहां पे क्लोराइड शिफ्ट हुई थी, यहाँ पे भी हमारे प्रोटीन्स होंगे, ठीक है। इसके थ्रू हम बोल सकते हैं कि अब हमारा जो वापस थे, हमारा HCO3 हमारा अंदर आ जाएगा। सो HCO3 हमारा आ गया अंदर, ठीक है, बाइकार्बोनेट आ गया अंदर, और हमारा जो क्लोराइड आयन है वो चला गया बाहर। सो इस शिफ्ट को हमने हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बेसिकली द रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट। सो हमने इसको बोला रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट, ओके। इसके बाद में हमने एक और रिएक्शन पढ़ी थी, कौन सी वाली पढ़ी थी, बफर वाली। सो हम यहाँ पे इसको बिल्कुल अपोजिट तरीके से लिख सकते हैं यहाँ पे, मतलब कि हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं HHB, राइट। इससे हमारा क्या बना, H प्लस बन गया प्लस HB बन गया, hemoglobin बन गया, and now this hemoglobin can bind the oxygen to form the oxyhemoglobin, right? So यहाँ पे हम बोल सकते हैं, यहाँ पे कौन सा फिनोमिनन हमें ऑब्जर्व हो रहा है, यहाँ पे ऑब्जर्व हो रहा है हमें हेल्डेन इफेक्ट। जो हमारा बोहर्स इफेक्ट है, यहाँ पे बेसिकली डिसोसिएशन हो रहा है ऑक्सीजन का फ्रॉम द हीमोग्लोबिन, क्योंकि यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है, या हम बोल सकते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा है नियर द टिश्यूज। सो हमने यहाँ पे बोला कि अगर हम टिश्यूज की बात करें, सो टिश्यूज में हमारा होता है बोहर्स इफेक्ट, और उसका बिल्कुल अपोजिट, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि अगर हम लंग्स की बात करें, सो लंग्स में हमें ऑब्जर्व होता है हेल्डेन इफेक्ट, राइट। सो बस यही थी जो रिएक्शंस थी, transport mechanisms. So I hope you understood it well, and all the best.